जी हाँ आशीष, अभी मोमेंटम नहीं है और आशीष, और आज इस आई थिंक बेस को मेंटेन करने के लिए जिन फोर्सेस की ज़रूरत थी, आई मीन जिन स्टॉक फ्यूचर्स की ज़रूरत थी, अभी वो विजिबल नहीं है आशीष, और इसीलिए मार्केट सिंक हो रहा है। और बात करते करते अगर आप देखिए अपने बेस को टेस्ट कर रहा है आशीष। आज मैंने फ्रेश ट्रेड ना लेने की वकालत की है और अभी भी कहूँगा कि आज कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेश ट्रेड लेने की। जब टर्बुलेंस आती है बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के बाद, तो पुट राइटर्स के जोन्स टेस्ट होते हैं, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 17,200 की पुट आशीष, वो सबसे स्ट्रांग ओआई होल्ड करती थी, और वही पुट अब शायद आई थिंक टेस्ट हो गई। तो डोंट अटेम्प्ट लॉन्ग, अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो पहले इस सेशन को बीत जाने दीजिए आशीष, या फिर एटलीस्ट मतलब शुरुआती सेशन को, और देखिए कि फर्स्ट बेस निफ्टी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, तब जाके सेकेंड हाफ में कॉल लेंगे। बट नो ट्रेड एज ऑफ नाउ 17,234 17,146 आशीष, ये बेस है। और दूसरी चीज निफ्टी बैंक के लिए आशीष 640 7,460 37,640 और 37,460 ये बेस है। ये वॉलेट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी आशीष ट्रेड लेने का मन नहीं है। अभी भी हमको इस सेशन का सब्सटेंशियल पार्ट अभी स्पेंड करना है। कहाँ पुट राइटर आ रहे हैं उसको देखेंगे, उसके बाद कोई कॉल लेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ नो ट्रेड आशीष। इस समय नो ट्रेड। ये है निफ्टी बैंक। आज दिन के हाई से किस तरह से अब वो ठंडे पड़ रहे हैं, वो डेटा भी डॉक्टर साहब ने बढ़िया तरीके से आपकी स्क्रीन पे रख दिया। लेकिन चलिए, जैसे प्रॉमिस किया था, ऑटोज रेडार पे, एस्कॉट्स क्यूबोटा रेडार पे, और एस्कॉट्स क्यूबोटा के प्रेसिडेंट फाइनेंस और ग्रुप सीएफओ भरत मदान सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भरत सर, हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा स्ट्रीट खुश नहीं है, वायदा का टॉप लूजर आज एस्कॉट्स बना हुआ। खैर, वो नंबर्स देख के लगा था सर, वीक अर्निंग्स थी, जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस। तो आय 20% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 15% सर कॉन्ट्रैक्ट कर गया दबाव में। क्यों इस तरह से ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की, भरत सर? तो आशीष जी, आई थिंक मेजर रीजन ऑब्वियसली इस क्वार्टर में जो रहा है वो इन्फ्लेशन का ही है। उस कमोडिटी प्राइस, जैसे कि सबको पता है, मार्च और अप्रैल में पीक लेवल पे थे, और जो हमने प्राइस इंक्रीज दिए हैं सप्लायर्स को वो भी उस पीक लेवल पे दिए हैं। तो गुड थिंग इस केस के वो आगे जाके ऑब्वियसली हमें कोई फर्दर प्रेशर नहीं दिख रहा कमोडिटी का, सो दैट विल ओनली ईज आउट। तो एक बेनिफिट मिलना चाहिए आगे जाके। बट हाँ, इस क्वार्टर में क्योंकि 2 महीने में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ कॉस्ट में, हमारा ऑलमोस्ट 5 से 6% का मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज क्वार्टर में देना पड़ा। तो हमारा प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी जो अभी भी हमारा काफी अनअब्जॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है, अभी 3-3.5% का अभी भी अनअब्जॉर्ब्ड इन्फ्लेशन है जो अभी कैरी कर रहे हैं हम। तो उसको पास ऑन करते करते आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर और लगेंगे बिफोर वी कम बैक टू नॉर्मल मार्जिन लेवल जो हमारे Q4 का एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, ये जो परफॉर्मेंस Q1 की रही, दिस वाज एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ कंडीशन जो अभी मार्केट में थी हमारी इस टाइम। तो उम्मीद है कि आगे जाके ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगी हमें कमोडिटी साइड पे। आपने प्राइस हाइक्स लिए और इस बीच ये भी हुआ है कि इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो गई हैं, तो इवेंचुअली सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में मार्जिन्स वापस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे। भरत सर, 14% वाले मार्जिन्स करेक्ट होकर इस बार 10% पे पहुंच गए। हमारे लिए नॉर्मल मार्जिन जहां पे आप वापस जा रहे हो, नॉर्मल मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट करूं? 14 की ट्रेजेक्टरी आती हुई नजर आएगी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, कब तक? जी, अब तो जैसे मैंने बोला, तो आई थिंक बाई एंड ऑफ दिस ईयर ओनली, जैसे Q4 तक ही जाके हमें नॉर्मलिटी की थोड़ी उम्मीद है, because तब तक तो कमोडिटी प्राइसेस भी सेटल हो जाएंगे, तो उसमें भी अगर थोड़ा सॉफ्टनेस आने की शुरू हो जाएगी, उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज इतने कंटिन्यूस पिछले 6 क्वार्टर से कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिमांड पे भी इम्पेक्ट आता है। वो स्टेबलाइज होने में भी टाइम लगता है मार्केट में, तो होपफुली तब तक वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उम्मीद है Q4 तक हमारा नॉर्मल मार्जिन लेवल्स पे आ जाना चाहिए। आगे 2 क्वार्टर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर रह सकता है कंपेयर टू आई थिंक जो अभी तक हमने देखे थे पिछले साल के मार्जिन। बट हमें नेक्स्ट ईयर का ऐसा ही आगे मिड टर्म में कोई ऐसा मेजर कंसर्न नहीं लगता मार्जिन लेवल पे। तो वी शुड बी एबल टू मेंटेन टू द नॉर्मल लेवल्स आफ्टर Q4 ऑनवर्ड्स। ओके ओके ओके, Q4 तक अगर आप देखें जो मार्जिन्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंफर्टेबल, और आई थिंक जो प्रीवियस कंफर्टेबल जोन है उसमें फिर आ जाएगी, ये बोलते हुए मदान साहब। सर, थोड़ा सा डिवीजन्स की बात करते हैं। आई मीन एग्री मशीनरी, ट्रैक्टर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, मेटल हैंडलिंग, रेलवेज, सभी सेगमेंट्स में कैसी ग्रोथ रही? और एक और चीज़ सर, स्पेशली रूरल डिमांड पिछले 1-1.5 महीने में और कैसी नज़र आ रही है आपको? और यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं, या फिर अभी भी थोड़े से अगर आप देखें जो नरमी है वो कायम है?
मदान साहब, हेलो, क्या कि नहीं मदान जनाब? साहब, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, यस, सुन पा मैं रहे सर हैं। एग्जैक्टली थोड़ा पूछ देर रहा था तक कि हाँ, मैं एग्जैक्टली पूछ रहा था सर कि एग्री और कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग और रेलवे सभी डिवीजन में ग्रोथ कैसी नजर आ रही है, और आगे के लिए जो आपके प्रोजेक्शंस है सर, वो जो डिमांड है उसको देखते हुए क्या करना चाहेंगे आप? कैसी टिप्पणी, आई मीन कैसी ग्रोथ के अनुमान है अगले कुछ 2-3 महीने के लिए? देखिए, जैसे पिछले फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो तीनों सेगमेंट में ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल रेवेन्यू जैसे 20% बढ़ी है, और ये तीनों डिवीजन में ही बढ़ी है। रेलवे में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, आई थिंक 50% की ग्रोथ रही है हमारे रेलवे बिजनेस में। कंस्ट्रक्शन में भी उसी लेवल की ग्रोथ थी। ऑब्वियसली एक रीजन था बेस इफेक्ट का था, जो लास्ट टाइम अप्रैल मई में सेकेंड वेव की वजह से कोविड की, सो नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। बट अभी जब अगले क्वार्टर की बात करें तो रूरल डिमांड ऑब्वियसली अभी ये मंथ्स ऑफ सीजन मंथ्स है, जुलाई अगस्त नॉर्मली सॉफ्ट डिमांड रहती है। तो इन मंथ्स में दो में डेफिनेटली इंडस्ट्री में थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर रहेगा। बट सितंबर से जब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, उस केस में हमें उम्मीद है कि सितंबर से पिकअप दोबारा आएगा। तो ओवरऑल क्वार्टर की बात करें तो फ्लैट से थोड़ा स्लो सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर में। बाकी कंस्ट्रक्शन में भी सितंबर से ही सीजन शुरू होता है। बरसातों के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा कम ही होता है, तो इसलिए वहाँ भी डिमांड जो है सितंबर से पिक करती है, और उनका सेकंड हाफ नॉर्मली बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमें रेलवे और कंस्ट्रक्शन दोनों में अच्छी ग्रोथ की डिमांड है। हमें लग रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी बैलेंस मंथ्स में, तो ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे भी। ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमें लग रहा है कि लास्ट ईयर कंपेरिजन में मे बी लो टू मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा। पहला क्वार्टर ने ऑलरेडी 16% इंडस्ट्री ग्रो की है, तो अभी ये वाला क्वार्टर थोड़ा फ्लैट टू लो सिंगल डिजिट ही रहेगा। बाकी मानसून पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसा होता है, उसके बेस पे सेकेंड हाफ की ग्रोथ की मे बी फर्म गाइडेंस उस टाइम हम दे सकते हैं। बट अभी जो थोड़ा प्रेशर लग रहा है तो ईस्टर्न साइड पे और बिहार वाली पॉकेट्स में, जहाँ पे, या नॉर्दर्न पॉकेट्स पे जहाँ पे मानसून थोड़ा स्ट्रेस में है या डिलेड है, तो वहाँ पे थोड़ा स्विंग डिले चल रहा है, जिससे वो खरीफ का जो आउटपुट है, जो पैडी जो बेल्ट है, वो जो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ी क्रॉप जो हमारी है इंडिया की, उस पर थोड़ा इम्पेक्ट हो सकता है। तो इसलिए रूरल मार्केट में उस साइड पे थोड़ा हमें ओके। प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाँ, नहीं ठीक है। क्योंकि कल वो जुलाई सेल्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी आई थी एस्कॉच की तरफ से। भरत सर, वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे वापस लौट रहा हूँ। आपने कहा था वो हिट लिया है, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में ईज ऑफ होगा कमोडिटी प्राइसेस का। अच्छा, दूसरी चीज जो कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के साथ स्टेटमेंट में कही थी कि ना सिर्फ ये कमोडिटी प्राइसेस, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का जो शिफ्ट था लोअर हॉर्स पावर सेगमेंट से, उससे भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दबाव देखने को मिला था। ये शिफ्ट की आपकी रीडिंग क्या है? क्यों हुआ ये शिफ्ट? ये टेम्पररी फिनोमेना है या एक्चुअली हम इस तरफ मूव कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अब देखेंगे, जो कोविड का पीरियड था, जो हाँ। 2021 ईयर था, उसमें जो शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री का, वो हायर हॉर्स पावर सेगमेंट में बहुत सडन शिफ्ट हुआ था। अब उस टाइम गवर्नमेंट का भी काफी स्टिमुलस था और काफी बेनिफिट रूरल मार्केट को दिए गए, जिसकी वजह से डिमांड जो थी हायर एचपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि वापस डिमांड वापस लोअर एचपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो उसका एक रीजन इन्फ्लेशन भी है, जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ते हैं तो नॉर्मली डिमांड भी थोड़ा लो सेगमेंट की तरफ जाती है, जो मास मार्केट डिमांड है। तो इसलिए उसकी वजह से भी ये 1-1.5% इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q4। और हमें लगता है कि आगे भी, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी जो उसका प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं मार्केट के, इस क्वार्टर में भी हमने प्राइस इंक्रीज दिया, तो आई थिंक ये शिफ्ट जो है आई थिंक अभी कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए मिक्स पे थोड़ा दबाव रह सकता है इस साल में, इससे हाँ। इन्फ्लेशन स्टेबलाइज नहीं होता। अच्छा भरत, तो मेरी तरफ से आखिरी, उसके बाद वीरू पूछेंगे आपसे। इस बार या ऑफ लेट एस्कॉट्स ने अपना मार्केट शेयर लूज आउट किया है कंपटीशन को क्या? और बी, वो क्यूबोटा के बाद हम सब लोग वो बढ़िया सिनर्जीज प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे कि एस्कॉट्स और क्यूबोटा साथ में आए, बढ़िया सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होंगे। वो सिनर्जीज अभी प्ले आउट नहीं हुई ना। आई एम होपिंग, कैसे और कब तक प्ले आउट होंगी? जी हाँ, तो अभी जैसे आपने बोला मार्केट शेयर की जैसे बात करें, तो यस, इस क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर डेफिनेटली थोड़ा लूज हुआ है, स्पेशली स्ट्रॉन्गर मार्केट्स में। और उसका कुछ रीजंस हैं हमारे, जिसके ऊपर हमने अभी करेक्टिव एक्शन लिए हैं। कुछ चैनल से रिलेटेड है, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कुछ प्राइसिंग रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है उन पॉकेट्स में, बिकॉज ये काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है नॉर्थ की।
जहाँ पे हमारा ये मार्केट शेयर का इम्पैक्ट हुआ है। बस जैसे हमने बोला कि पिछले 5-6 प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इन मार्केट्स में उसकी वजह से डिमांड का इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें थोड़ा हमारा मार्केट शेयर दबाव में आया है। तो ये सब ये प्राइसिंग करेक्शन जो भी है, हमारे एक्शन वगैरह इन मार्केट्स के भी हमने लिए हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, और हम उम्मीद है कि सितंबर ऑनवर्ड जो मेन फेस्टिव सीजन अभी शुरू होगा उसमें हम हमारा मार्केट शेयर वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जहाँ तक कुबोटा की सिनर्जी की बात करें तो अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस अभी शुरू होगा। तो अभी जैसे हमने बोला जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जैसे एक्सपोर्ट में आपने देखा हमारे नंबर बढ़ते बढ़िया नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी कुबोटा ने ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है हमारा उनकी मार्केट्स में, ऑलमोस्ट 20% से ऊपर जो एक्सपोर्ट्स है कुबोटा के नेटवर्क में हम जा रहा है हमारा इंडिया से बाहर, और ये नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं हर हर क्वार्टर के साथ में। तो अभी इसके ऊपर जो लो हैंगिंग फ्रूट है डेफिनेटली उनकी सिनर्जी जो पहले आएगी, जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। जब डोमेस्टिक मार्केट का जहाँ तक सवाल है वो आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मे बी 6-8 महीने में जब एक बार हमारा जेवीज का मर्जर भी हो जाएगा, सिंगल कंपनी की तरह हम ऑपरेट करेंगे, उस टाइम वो सिनर्जी ज्यादा प्ले करेंगी। तो मे बी नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट देखने को ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू दिस ईयर। ओके भरत सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आज इन कमजोर अर्निंग्स के चलते, तो कुछ कंसर्न्स, लेकिन मैनेजमेंट भरत साहब कॉन्फिडेंट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात वापस पटरी पे आएंगे, चाहे वो मार्केट शेयर लूज आउट करने के फ्रंट पे हो या मार्जिन्स के कॉन्ट्रैक्शन के फ्रंट पे। एस्कॉट्स क्यूबोटा पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी सीएलएसए की, उसने तो डाउनग्रेड कर दिया था बाय से सीधे सेल। 2069 के टारगेट्स थे और अब रिड्यूस करके 1612 तो मेरे ख्याल से जहां पे स्टॉक खड़ा है, इस प्राइस को चेज कर लिया सीएलएसए ने। लेकिन दरअसल अब व्यू क्या बन रहा है टेक्निकली, ये भी जान लेता हूं। ये जिस तरह